जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। दिल्ली चुनाव को 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। सियासी दलों ने सारे समीकरण बिठा दिए हैं। 5 फरवरी की सुबह से दिल्ली की नई सत्ता चुनने की कवायद शुरू हो जाएगी। प्रचार प्रसार के दौरान दिल्ली की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने खूब दमखम लगा दिया। कांग्रेस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी दिल्ली में प्रचार की बागडोर संभाली, जिसने इस चुनाव को दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है। 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल की प्रचंड लहर जहां कांग्रेस को शून्य पर लाकर खड़ा कर गई, तो वहीं बीजेपी की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन इस बार का चुनाव केजरीवाल के लिए आसान नहीं है, या यूं कह लीजिए वो लहर इस बार नहीं दिखती। अब प्रचार प्रसार का दौर थम चुका है। फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। दिल्ली में 12 सुरक्षित सीटें हैं और करीब 10 मुस्लिम बाहुल सीटें। ऐसे में इन सीटों पर जिस दल की पकड़ मजबूत होती है वही दिल्ली की सत्ता पर राज करता है। जो 10 सीटें दिल्ली की सत्ता का ताला खोलती हैं वो कौन सी हैं और किस दल ने कौन से प्रत्याशी को उन सीटों पर उतारा है, इसकी तफसीली जानकारी वोटिंग से पहले इस रिपोर्ट में आपको देते हैं। जिन सीटों से दिल्ली की सियासत का भविष्य तय होता है वो सीटें हैं आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, श्रीनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान। ये 10 की 10 सीटें सत्ता के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। इससे पहले भी इन सीटों पर मतदाताओं ने जिन दलों के हित में जनादेश दिया है वही दिल्ली की सत्ता पर भी बैठा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा को इन सीटों में बारी बारी सत्ता तक पहुंचाया है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर आम आदमी पार्टी की आंधी रही और इन 10 की 10 सीटों पर विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ी। 2020 में हुए चुनाव में 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 55.9, भाजपा को 37.7 और कांग्रेस को 4.8% वोट मिले। यही वजह भी है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 10 में से 7 सीटों पर विधायक को ही टिकट दिया है, जबकि 3 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं। इन 10 सीटों पर बीजेपी ने पिछले उम्मीदवारों में से 7 नए चेहरों को मौका दिया है। एंटी इनकम्बेंसी, डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी के बदौलत भाजपा इतिहास बदलने के लिए इस निर्णायक लड़ाई में यह फैसला कर चुकी है। जबकि सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी को सीधी चुनौती देने उतरी कांग्रेस ने एक को छोड़कर बाकी 9 प्रत्याशी बदल दिए हैं। शीला सरकार में मंत्री और बल्ली मारान के 5 बार के विधायक हारून यूसुफ, पार्टी ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस बार कांग्रेस मुस्लिम बहुल और पुरानी दिल्ली की सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, जिस वजह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई सीटों पर जनता सत्तारूढ़ पार्टी से खफा है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस और भाजपा को मिल सकता है। इन सभी सीटों में सबसे दिलचस्प सीट चांदनी चौक की है, क्योंकि इस सीट पर केजरीवाल ने मौजूदा विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के पुत्र और पार्षद पुनर्दीप साहनी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को उतारा है और बीजेपी ने इस सीट पर व्यापारी चेहरा सतीश जैन पर भरोसा जताया है। इसी तरह मटिया महल सीट पर मौजूदा विधायक के बेटे और पूर्व डिप्टी मेयर आले इकबाल को मैदान में उतारा है। तो उनके पिता शोएब इकबाल के लगातार 5 बार की जीत के रथ को रोकने वाले आसिम अहमद खान पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 10 की 10 सीटों पर इस बार रोचक मुकाबला होने जा रहा है और एक तरफा चुनाव नतीजे आने की संभावना कम नजर आती है। बहरहाल कुछ घंटों में दिल्ली की जनता अपनी नई सरकार चुनने के लिए वोट डालेगी। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को मतपेटियों के साथ किस पार्टी की किस्मत खुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।